हम लोग प्रताड़ित होकर के भाजपा में आज भी हैं। हमारी कोई पूछ भाजपा में आज भी नहीं। यहाँ एक जिला में 2 ही लोग हैं भाजपा, जो दोनों लोगों के कभी भी भाजपा में नहीं रहे, लेकिन आगे चल के लोग दो भाजपा के विरोध में राजद से टिकट लेके भी बेतिया से लड़े थे संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए। बगहा में राम सिंह जी कार्यकर्ता तो थे, लेकिन इस रूप में नहीं थे कि उनको टिकट दिया जाए विधानसभा में। उनसे अच्छे कार्यकर्ता रामनगर बगहा में थे, आज भी हैं। राम सिंह को लेकर एक चर्चा ये है कि पिछली बार बाहरी आए थे, लड़कर जिता दिया गया, लेकिन 5 साल वो नदारत रहे। तो क्या इस बार आपको लगता है? हाँ, तो हमारी इच्छा है भाई भाजपा जीते, राम सिंह जी जीते, हम विरोध की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो उनका रवैया है, मैं एक कार्यकर्ता हूं और भाजपा का हूं, हम किसी से सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है, न मोदी जी की सर्टिफिकेट, न दिलीप जायसवाल की सर्टिफिकेट। नमस्कार, बेधड़क खबर की खास पेशकश बिहार चुनाव एक्सप्रेस, बेधड़क चुनाव एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त बिहार में चुनाव है और हम बिहार में जगह जगह लोगों के पास जा रहे हैं, घूम रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में क्या बदलाव होने वाला है। बिहार जो लंबे समय से तकरीबन 20-25 वर्षों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, क्या वही सत्ता वापस आएगी या परिवर्तन होगा? इसी क्रम में इस वक्त हम पश्चिमी चंपारण के बगहा में हैं और बगहा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गजेंद्रधर मिश्र जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल है। बिहार का लंबी राजनीति रही है, भाजपा की लेगेसी रही है, जेपी आंदोलन में शामिल रहे हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं। ढेर सारा स्वागत है आपका पहले तो हमारे कार्यक्रम में। आपका भी स्वागत है भाई, आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल ये है कि बिहार जो कभी जंगल राज के नाम से, कुशासन के नाम से जाना जाता था, कहा जा रहा है 25 सालों में सुशासन आया है, जंगल राज खत्म हुआ है, नीतीश कुमार का नेतृत्व रहा है, आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं। भाजपा आपको नहीं लगता है नीतीश कुमार के आगे छिप सी गई है, गायब सी हो गई है? वस्तुतः तो हम लोगों को भी यही महसूस हुआ है, जो पुराने कार्यकर्ता। भाजपा जो है 20 वर्षों से सत्ता में घूम फिर के है, लेकिन अपना स्वरूप नहीं बना पाया। बिहार बीजेपी में कोई ऐसा लीडर नहीं अभी तक हुआ जो 2-4 चर्चित नाम भी हम लोगों को देखने के, वो कैलाशपति मिश्र जी चर्चित नाम में से थे, लेकिन सरकार वो कोलिजन की ही बनी थी। और उसके बाद लगातार प्रयास हम लोग करते रहे। सुशील मोदी जी दूसरे तबके के और पिछड़े वर्ग के नेता बन के उभरे थे और उनको बिहार ने बहुत तहजीब दिया और पटना से बार बार उनको विजयी बनाया और उनको विपक्ष का नेता भी बनाया, उप मुख्यमंत्री भी बने और पूरे बिहार में दौड़े, पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे, राज्यसभा भी गए और दिल्ली तक हुआ, दिल्ली की सरकार में भी हुआ है। लेकिन बिहार में जो भाजपा को आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा। हम लोग पश्चिम चंपारण कांग्रेस का कभी गढ़ हुआ करता था, लेकिन हम लोग कांग्रेस को पीछे करके ये लालू जी के पहले, इनके जनता दल की सरकार के पहले, राजद के सरकार के पहले, हम लोगों ने 74 के आंदोलन में जबरदस्त कांग्रेस का विरोध किया और जेपी आंदोलन में हम लोग शरीक रहे, जेल गए और पश्चिम चंपारण में 400-500 लोगों ने आंदोलन में जेल गए, विरोध किया कांग्रेस का और परिवर्तन के लहर का ज्योति जलाया, जिसके चलते चंपारण जगह कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। कांग्रेस के सारे विधायक हुआ करते थे, दोनों एमपी बगहा और बेतिया और मोतिहारी तीनों एमपी कांग्रेस के हुआ करते थे। लेकिन जेपी साहब के आंदोलन से यह उभर के आया कि साहब कांग्रेस पीछे हो गई और विपक्ष आगे हो गया। उसके बाद हम लोगों की सरकार एक बार बनी भी 69 में, 67 में जनसंघ उसमें कोलिजन में सरकार में रही और महामाया बाबू चीफ मिनिस्टर हुए, लेकिन ये लोग कंटिन्यू 5 वर्ष नहीं कर सके। फिर 69 में मध्यावधि चुनाव हो गया और तब से फिर गड़बड़ हो गई। इन लोगों की स्थिति आपस में आगे सत्ता चलाने की नहीं हो पाई। फिर कांग्रेस घुमा फिरा करके 70-71 से कांग्रेस आ गई और कांग्रेस की प्रचंड बहुमत केंद्र में भी, बिहार में भी,
कई मुख्यमंत्री हुए। इस जिले के भी केदार पांडे जी मुख्यमंत्री हुए। नरसिंह मैठा जी यहाँ के विधायक पहले कांग्रेस के थे, वो काफ़ी आगे बड़े मंत्री हुए। लेकिन बाद के चलने जेपी आंदोलन के बाद हम लोगों की सरकार जनता पार्टी की बनी। जनता पार्टी भी 2 वर्ष तक, 2.5 वर्ष से अधिक नहीं चल पाई। जनता पार्टी टूट गई, तो वो केंद्र में भी टूटी और राज्य में भी टूटी। और कांग्रेस फिर इंदिरा गांधी जब आई 80 में, तो इंदिरा जी का अभियान चला, तो उन्होंने कई सरकारों को, जो विपक्ष की सरकारें थी, छह विधानसभाओं के चुनाव जो उनके विपक्ष के सरकारें थी, उनको उन्होंने अपदस्थ करके गिरा दिया। और गिराने के बाद फिर वो सत्ता में आई। उसके बाद उनके पुत्र जी आए, फिर हम लोग संघर्ष किए। यहाँ हम लोग विपक्ष वाले, भाजपा उस समय बनी कब कि जब जनता पार्टी की सरकार, जनता पार्टी खत्म हो गई, जनता पार्टी की सरकार बन गई। उस समय में हम लोग जनसंघ कार्य के कार्यकर्ता रहे हैं। हम लोगों पर आपत्ति दर्ज किया गया कि ये लोग जो है हिंदू की ही बात करते हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं, हम लोगों को जनता पार्टी में अच्छे ढंग से काम नहीं किए, इसलिए हमारी सरकार नहीं बन पाई। ये हुआ। लेकिन हाँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू से पुरानी पार्टी है, जदयू से, तो बाद में हाँ वही कह रहा है। लोग बताते हैं आप लोगों के समय में कि जब जनता दल यू, नीतीश कुमार का ये जो दल है, जब बिहार में अपने पैर पसार रहा था, लोगों के बीच जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालयों में बैठकर जदयू के नेता राजनीति करते थे, क्योंकि जनता दल यू के हर जिले में कार्यालय नहीं थे, लेकिन न संगठन था। तो जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर था, जो कोर संगठन के लोग थे, जो कोर कार्यकर्ता थे, उनके कार्यालयों का काम उपयोग करके नीतीश कुमार सत्ता की कुर्सी पर बने हुए हैं, बैठे हुए हैं। और आज बिहार में नीतीश कुमार की मजबूती ये है कि नीतीश कुमार को किनारे लगाकर भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा नहीं तय कर पा रही है। क्या इसका भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको नुकसान, उनके राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ा है? बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। हम लोग प्रताड़ित होकर के भाजपा में आज भी हैं। हमारी कोई पूछ भाजपा में आज भी नहीं है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो प्रत्याशी, जिन्हें दोबारा उनको प्रत्याशी बनाया गया है, वो कभी राम सिंह जी, हम लोग बैठकों में भी हुए, समन्वय की बैठक में भी हम थे, लेकिन एक उसके कोई राय हम लोग की नहीं हुई। यहाँ एक जिला में 2 ही लोग हैं भाजपा, जो दोनों लोगों के कभी भी भाजपा में नहीं रहे, लेकिन आगे चल के लोग 2 भाजपा में आ गए। जो हवाई देते हैं, जो सांसद दोनों हम नाम लेके कह सकते हैं कि जो बेतिया के सांसद जो है सांसद जी हैं संजय जायसवाल जी, और हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्य अभी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री कोयला दुबे जी। इन लोगों का जब से प्रभुत्व तक बढ़ा, इन लोगों के दोनों आदमियों के पार्टी में भाजपा चली गई, और भाजपा एक तरह से जीवित है अभी। ये बगहा बस नाम के लिए जिंदा के लिए बगहा जैसे संगठन, बगहा में बहुत पुराना संगठन, सतीश बाबू का जन्म नहीं हुआ था, तब से भाजपा है। और अभी वहाँ जो बेतिया के सांसद संजय जायसवाल का जन्म नहीं हुआ था, तब से यह भाजपा है। उनके पिताजी मदन जायसवाल जी भाजपा में आए थे, और हम लोगों के समय आए थे, 80 के बाद वो आए थे। तो उनको बढ़ा MP बने, सब कुछ हुआ, लेकिन ये लोग बाद में आए। तो भाजपा के विरोध में राजद से टिकट लेके भी बेतिया से लड़े थे संजय जायसवाल, जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। बाद में उनको पार्टी ने इतना तहजीब दिया कि उनको प्रदेश अध्यक्ष तक बना दिया। अब सवाल, अब बना देने से क्या हुआ लाभ? चंपारण खत्म हो गया, चंपारण की भाजपा समाप्त हो गई। उनका तो कंटिन्यू कर गए भाजपा के नाम पर, मोदी के नाम पर, लेकिन चंपारण का संगठन खत्म हो गया। अब ये पिछले 2020 में भी जो चुनाव में जो कैंडिडेट तय किए, ये लोग दोनों अपनी मर्जी से किए। हमारे मर्जी से ये होंगे, हमारे मर्जी से वो होंगे। जिसका जो करीबी था उसको टिकट दिला दिए, कार्यकर्ता इससे, और जो इनको अच्छा लगा या जो इनके ठीका पट्टा में सहयोगी रहा वही दिए। चनपटिया जैसे जगह में जो है एक उमाशंकर जी का जो टिकट मिला है, कोई भाजपा के पुराने कार्यकर्ता नहीं रहे, चाहे कहीं भी कोई कार्यकर्ता को नहीं लाया गया। बगहा में राम सिंह जी कार्यकर्ता तो थे, लेकिन इस रूप में नहीं थे कि उनको टिकट दिया जाए विधानसभा में। उनसे अच्छे कार्यकर्ता रामनगर बगहा में थे, आज भी हैं।
जो संगठन के लिए किए हैं, मरे हैं, जिंदा हैं और संघर्ष किए हैं, लेकिन दूर दूर तक उनको पार्टी नहीं सोचती है। जैसे प्रदेशों में नया नया रोज अध्यक्ष हो जाते हैं और 4 दिन के लोग आए होते हैं, साल 2 साल के आते हैं। अब सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष हो गए, क्या उनका सम्राट चौधरी पे आते हैं, लेकिन बगहा की थोड़ी, हाँ। क्योंकि हम बगहा में कल से घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। राम सिंह को लेकर एक चर्चा ये है कि बाहरी, पिछली बार बाहरी आए थे, लड़कर जिता दिया गया, लेकिन 5 साल वो नदारत रहे। तो क्या इस बार आपको लगता है? इसमें नदारत हम नहीं मानेंगे, हम कार्यकर्ता है। राम सिंह जी आए हैं, गए हैं, उपस्थित रहे हैं, लेकिन एक बार आपने बाहरी कैंडिडेट को दिया, उसके पूर्व बगहा का 15 पंचायत रामनगर में था, तो उसमें चंद्रमोहन जी को 4 बार टिकट दिया गया। चंद्रमोहन राय वो रामनगर के ही थे और बगहा का उसमें आधा हिस्सा था, लेकिन बगहा के आदमी को इग्नोर कर दिया गया। और जब ये 2010 में भाजपा अनुसूचित जाति क्षेत्र से अलग हुई, यह सामान्य सीट हो गई, तब भी प्रदेश के नेतृत्व ने केवल बगहा के कार्यकर्ताओं को बल चढ़ाने के लिए ये लोग आनंद फानन में जदयू से समझौता करके और एक जदयू के झोली में ये सीट दे दिया। और जो नए कार्यकर्ता थे, प्रभात रंजन कुशवाहा जी, सिंह जी, वो इन्हीं के बिरादरी के थे, उनको नीतीश बाबू ने अच्छा समझा, टिकट दे दिया और भाजपा उनके पीछे लग करके उनको जिता दिया। अच्छा, जिता देने के बाद क्या हुआ, वो तो चले गए, फिर दोबारा वो नहीं हुआ। तब तो खोज करके फिर भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो फिर सोच विचार करके और खोज करके कार्यकर्ता राम सिंह को पिछले 2020 में संजय जायसवाल जी लाए और कहे कि हमारे बहुत करीबी हैं। जो करीबी उनके था उनको भूल गए, जिन्होंने उनके लिए संघर्ष किया था। उनको पार्टी में ज्वाइन हम लोग कराए, आगे बढ़ाए हम लोग। फिर वो दोबारा जब पार्टी से 6 वर्ष से निष्कासित हो गए, तो उनके पिताजी दोनों आदमी को हमने बगहा में सुशील मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर के 2015 में उनको शामिल कराया, ज्वाइन करवाया, कह करके उन लोगों को ज्वाइन करने के बाद इन लोगों की प्रगति इतनी बढ़ी। और अब नेतृत्व बीजेपी कभी कहा जाता था कि सबकी पार्टी है, आज भी कहते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं सबकी पार्टी है, लेकिन आज भी जाति से ऊंच करके भाजपा भी नहीं है। भाजपा बिहार में तो लोग राजनीति कहते हैं जात की है, ऊंच नीच की, जाति की है। जाति नहीं होती तो हमारे ही फॉरवर्ड क्लासों में केवल कहीं से उठा करके बीजेपी में भूमिहार भाई लोगों को टिकट मिल जाता है, राजपूत लोगों को टिकट मिल जाता है हर पार्टी से। अब बाबा जी लोगों को किनार कर दिया जाता है। हम बाबा जी कभी भी नहीं रहे हैं, बाबा जी रहे हैं, लेकिन बाबा जी की राजनीति आज तक नहीं किए हैं। जेपी राजनीति में नहीं रहे हैं, जेपी आंदोलन में रहे हैं। अच्छा हाँ, लेकिन हमारी ये स्थिति है कि हम लोगों को प्रदेश तक कोई पूछने वाला नहीं है। प्रदेश कार्य समिति में इस बार हम हैं भी, खुद अध्यक्ष जी से हमारी कार्यालय में भेंट वहाँ हुई थी, जो दीपक जायसवाल से नहीं ये जो दिलीप जायसवाल से जी, हाँ, भेंट हुई थी, लेकिन बगहा में आए भी थे, लेकिन वहाँ नहीं पहचान पाए, तो हमने कहा ठीक है। और आज भी जो टिकट के लिए पूर्व अध्यक्षों का ऐसा नियम रहा है भाजपा में कि पूर्व अध्यक्षों से राय ली जाती है। आप बगहा के अध्यक्ष? हाँ, हम बगहा के पश्चिम चंपारण के अध्यक्ष हम रहे हैं 2 बार और बगहा में भी 2 बार रहे हैं। हम कोर कमेटी के मेंबर भी रहे हैं, कानून नियमतः हम रहे हैं, लेकिन हमको इन दोनों सांसदों ने इग्नोर करके और जो है दूसरे हमारे बाद के लोगों को आगे पहले के लोगों को करके हमको लोगों ने कोर कमेटी से भी बाहर कर दिया। और कोई प्रदेश का नेतृत्व हमसे न फोन किया न बात किया। इस बार क्या लगता है बगहा में किसकी? बगहा में तो हमारी इच्छा है भाई भाजपा जीते, राम सिंह जी जीते, हम विरोध की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो उनका रवैया है उस रवैया से तो हमको अभी आप लोग आए हैं क्षेत्र में घूमिएगा, छठ का पर्व है, लोगों से भेंट होगी, जहाँ भी जाए सब लोगों में मायूसी छाया हुआ है। भाजपा इतना काम किया, मोदी जी इतना काम किए, इतना नीतीश बाबू काम किए, तमाम योजनाओं को उन्होंने लागू किया, तमाम लोगों को सहायता किया, नौकरी भी दी उन लोगों ने, शिक्षक की बहाली की और क्षेत्रों में बहाली की, उन्होंने पेंशन भी बढ़ा दिया, उन्होंने सारी सुविधाएं प्रदान की, रोड बन गया, बिजली आ गई और जो भी काम है आगे काफ़ी बढ़ गया।
और जो भी विकास का है, विकास के मामला में कोई नहीं है। भाजपा आज कहती है, हमारा शीर्ष नेतृत्व मोदी जी कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे तो विकास के नाम पर करते हैं। तो पूरे केंद्र में, लेकिन बिहार में विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ पाए। बिहार में तो बैसाखी के सारे नहीं, आज भी घोषणा करते हैं हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्र के नेतृत्व भी दोनों कहती है तब कि हम लोग भाजपा विकास के नाम पर वोट लेंगे। और मैं एक कार्यकर्ता हूं और भाजपा का हूं। हम किसी से सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है, न मोदी जी की सर्टिफिकेट, न दिलीप जायसवाल की सर्टिफिकेट, न संजय जायसवाल और चाहे सतीश दुबे की दुबे जी से हमको प्रमाण की आवश्यकता है। और हम जेल भी गए हैं और जनसंघ काल से RSS के कुछ स्वयंसेवक रहे हैं। लेकिन इन लोगों का कार्यकलाप क्या है? खाली ठेकेदारों का जमात है, ठिका पट्टा कर बगहा में जब सत्ता के लिए जो भी है साम दाम दंड भेद सारा अपना रही है। ठेकेदारों का बैठकें ठेकेदारों के यहाँ होती है। बैठकें जो है, अभी राम सिंह जी कल या परसों बगहा बाजार में, जहाँ के हमारी जन्म कर्म हमारी राजनीति शुरू है, यहीं से हम 74 में जेल में गए थे बगहा बाजार को बंद कराते हुए। अच्छा, वहाँ हमारे विधायक जिसको कहते हैं राम सिंह जी घूमे हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं जानकारी है। बगहा में भी नहीं घूम पाते हैं। छठ घाट हम लोगों का हमारे गांव में बगल में लगता है, वहां भी दर्शन हम नहीं देखे उनका। अच्छा, जबकि इनके पूर्व विधायक जो रहे हैं RS पांडे जी यहाँ आए थे। यहाँ जो सांसद हमारे यहाँ रहे हैं, सांसद भी आए हैं। ये लोग आता भी है तो हमको, माने हम कार्यकर्ता हैं इन लोगों के, लेकिन हमको इग्नोर करके आगे चला जाता है इधर उधर। अपना इन लोगों का अपना जहाँ ठेकेदार लोग हैं उनके यहाँ जाता है। तो ठेके पर वोट पड़ेगा इस बार? हाँ, लगता यही है हमको। ये लोग समझ लिया है, राम सिंह जी यही समझ लिए हैं कि ठेकेदार के भरोसे राजनीति हो जाएगी। हाँ, कि हम ठेकेदारों के बल पर हम चुनाव जीत लेंगे। लेकिन हम ये खुद चिंता में पड़े हुए हैं कि सर बदनामी उनकी, हार जाएंगे फिर चले जाएंगे। रामनगर के रहने वाले हैं भाजपा के, लेकिन संगठन यहाँ का बदनाम, यहाँ का संगठन बदनाम होगा। झूठ मूठ में ही बदनाम करेंगे जो लोग हैं उनको। अच्छा, जो है तो अभी 10 दिन का समय है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि इनमें सुधार होगा। ना प्रदेश को सुधार लग रहा है, नहीं हमारे प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इसी जिले में है। हमारे उनका भी इस पर ध्यान नहीं है। केंद्रीय मंत्री जी भी है इसी जगह, केवल आते हैं बाजार में, कुछ खास लोगों के यहाँ मिलते जुलते हैं, कार्यकर्ता भुला जाते हैं। कार्यकर्ता में कोई कुछ नहीं है। मंच पर, यहाँ तक कि मंच पर हम लोगों को साइड कर दिया जाता है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ गजेंद्र सर मिश्र जी, जो भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं पश्चिमी चंपारण के और बगहा के भी, और प्रदेश कार्य समिति में भी रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से कार्यकर्ताओं का दर्द है, उसे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर सुधार करना चाहिए, कम से कम कार्यकर्ता स्तर पर। अगर कार्यकर्ता इस तरह से नाराज रहेंगे तो सत्ता में कब तक आपकी बहाली रह पाएगी, एक चिंता का विषय है। खैर, देखना यह है कि बगहा की जनता जो सड़कों पर विरोध कर रही है, जो मोदी के नाम पर तैयार तो है, लेकिन प्रत्याशी के नाम पर बाहरी का एक नारा भी लगा रही है। बाकी का आप देखना ये है किसके साथ जनता जाती है। बाकी आप बेधड़क खबर देखते रहिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।